राइट. सो बेटा लास्ट क्लास में अपन टाइप्स ऑफ वेक्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में मैंने डिस्कस किया था. ठीक है. नाउ सो यहाँ मैं डिस्कस करने वाला हूँ बेटा द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर. क्या? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर. व्हाट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर. राइट, एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं. देखो बेटा, सो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर के लिए वेक्टर एडिशन, वेक्टर कैसे ऐड करना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट है बेटा कंसेप्ट. तो वेक्टर एडिशन के लिए रूल देखो बेटा. इनिशियल पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर, ध्यान से देखो, इनिशियल पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर इज कनेक्टेड टू द फाइनल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर. और 3 वेक्टर है आपके पास, तो इनिशियल पॉइंट ऑफ थर्ड वेक्टर इज कनेक्ट टू द फाइनल पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर. If these are connected like this, then the resultant will be taken in opposite direction. अब मैं देखिए एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखो बेटा, एक वेक्टर है, ये क्या है वेक्टर ए बार, मुझे ऐड करना है और एक वेक्टर बी बार. तो कैसे ऐड करना चाहिए? तो ये होगा बेटा इनिशियल पॉइंट, ये क्या है, फाइनल पॉइंट. ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है. तो हर एक वेक्टर, हाँ हर एक वेक्टर मैं ऐसे ले रहा हूँ, ऐसे कनेक्ट कर दो. क्या ये हर एक वेक्टर, दैट इज व्हाट, बी बार. कैसा ये बी बार वेक्टर है. ठीक है. सो ए बार इट इज नथिंग बट व्हाट, बी बार. पर कैसे कनेक्ट किया बेटा बी बार वेक्टर में? देखो, फाइनल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर इज कनेक्ट टू द इनिशियल पॉइंट ऑफ व्हाट, योर सेकंड वेक्टर. अब मुझे रिजल्टेंट चाहिए. तो रिजल्टेंट के लिए क्या करना चाहिए? लाइक ये डिस्प्लेसमेंट. अब ये इनिशियल पॉइंट समझ लीजिए, ये फाइनल पॉइंट समझ लीजिए. तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होना बेटा? डिस्प्लेसमेंट कैसे होना चाहिए? कम ऑन, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. बट ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर कैसे बेटा? ये अपोजिट डायरेक्शन में सर कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए? कैसे आइडेंटिफाई करना कि अपोजिट डायरेक्शन? सिंपल बेटा, हेड टू हेड कनेक्शन, हेड टू कनेक्शन, टेल कनेक्शन. ये क्या होगा बेटा? अपोजिट डायरेक्शन. क्या ये? अपोजिट डायरेक्शन, हेड टू हेड कनेक्शन. और ये सेम डायरेक्शन. राइट, हेड टू टेल है तो बेटा सेम डायरेक्शन, हेड टू हेड है तो क्या होना चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन. तो ये कंसिडर कर रहा हूं मैं, ये सी बार. ओके, राइट. सो देयरफॉर मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा? अकॉर्डिंग टू दिस वन यू कैन राइट हियर. अभी दोनों का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? इट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट लाइक ए डिस्प्लेसमेंट, सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार. हो गया, दिस इज द रिजल्टेंट. क्लियर? राइट. नाउ सो सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार. अब यहाँ बेटा मैं ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट बता रहा हूँ. देखो क्या है ट्रायंगल लॉ स्टेटमेंट? देखो, इफ 2 वेक्टर्स, कौन से बेटा? ए बार बी बार. इफ 2 वेक्टर्स ए बार एंड बी बार are taken sides of the triangle, 2 sides of the triangle, 2 sides, the sides of the triangle, okay. Then resultant of these two vectors is given by another third vector taken in opposite direction.
क्लियर, टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये होगा बेटा स्टेटमेंट, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर का स्टेटमेंट। क्लियर, राइट। नाउ नेक्स्ट वन। अब ये जो सेम अपोजिट डायरेक्शन में लिया बेटा, तो अपन यही लिख दिए। ये थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ। सपोज मान लीजिए यहाँ एक वेक्टर ए बार है ये, ठीक है, और एक वेक्टर ये क्या है बी बार। मैंने सेम डायरेक्शन लिया, समझो ऐसे लिया समझो, तो फिर क्या होना चाहिए बता दो। तो क्या होना चाहिए, ये सी बार है बेटा, उसको उल्टा लिख दिया, तो क्या होना चाहिए माइनस सी बार। क्या होना चाहिए माइनस ऑफ सी बार। ये ए बार बी बार, ये सी बार है, ए बार बी बार, ये सी बार, तो उल्टा लिखे तो क्या होना चाहिए माइनस ऑफ सी बार। तो देयरफॉर ए बार प्लस बी बार इक्वल टू माइनस ऑफ सी बार, माइनस ऑफ सी बार। ओके, राइट। तो देयरफॉर यू कैन राइट हियर ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इक्वल टू 0। देखो हर एक कंक्लूजन बेटा, हर एक स्टेटमेंट। If the three vectors A, B, C bar are taken in the same direction, then the resultant will be what here 0, displacement 0, क्योंकि यहाँ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखो बेटा सेम पॉइंट में कोइंसाइड, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर व्हाट हियर कोइंसाइड, एक ही पॉइंट में ये इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट्स आर व्हाट हियर कोइंसाइड। क्लियर, राइट। देयरफॉर these are coincide and hence the displacement is 0। यहाँ लिख सकते हैं आप if three vectors, क्या बेटा यार, if three vectors A bar, B bar and C bar are taken in same direction, taken in same direction, okay, then resultant will be 0। क्या होना चाहिए resultant will be 0। देखो दो स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है ट्राइंगल ऑफ वेक्टर के लिए। क्लियर, ओके, राइट। नाउ ये रिजल्टेंट क्यों 0 लिया पता है बेटा, ये इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम है, एक ही पॉइंट पे है, तो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, सेम डायरेक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स, व्हाट इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो बेटा ट्राइंगल है तो ये 3 साइड्स, पॉलीगॉन में सर पॉली मीन्स नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। सो इफ यू कंसिडर ए लार्ज नंबर ऑफ साइड्स इन सेम ऑर्डर में सेम डायरेक्शन की मीनिंग पता है बेटा, कैसे लिखना चाहिए, फाइनल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर इज कनेक्ट टू द इनिशियल पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर, ए बार ये बी बार ले लीजिए। हर एक वेक्टर कनेक्ट करना है तो मुझे ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ, ये एक वेक्टर कैसे लेना चाहिए सी बार, राइट, सेम डायरेक्शन, इनिशियल पॉइंट ऑफ थर्ड वेक्टर कनेक्ट टू द फाइनल पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर, और ये होगा हर एक साइड, ये ले लीजिए टी बार, इट इज़ व्हाट हियर ए बार। अब मुझे रिजल्टेंट चाहिए लाइक डिस्प्लेसमेंट, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट, ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये होगा बेटा रिजल्टेंट, आई एम टेकिंग ए रिजल्टेंट इज लेट इट बी एफ बार मैं रिजल्टेंट देता हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में लिया है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, हेड टू हेड, टेल टू टेल कनेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन, ये होगा जस्ट लाइक ए डिस्प्लेसमेंट। देखिए बॉडी ऐसे ऐसे मूव हो गई है, ये डिस्टेंस, एक्चुअल पार्ट डिस्टेंस, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, लाइक दैट। तो कम ऑन, रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, रिजल्टेंट एफ बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार प्लस ई बार हो गया। दिस इज द पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स लाइक ए डिस्प्लेसमेंट। ये कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल में यूजफुल है बेटा, ये न्यूमेरिकल में यूजफुल है। ओके, फिर न्यूमेरिकल लेके मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको, ठीक है। नाउ इफ इट इज टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन, जब क्या होना चाहिए, ये ए बार
ये क्या ए बार, और क्या बेटा ये बी बार, इट इज सी बार, इट इज डी बार, ओके, इट इज ई बार, और ये रिजल्टेंट भी सेम डायरेक्शन में समझ लीजिए, ऐसे ही ले रहा हूँ। देखो डिफरेंस क्या है, ये सब डायग्राम इस डायग्राम में सेम डायरेक्शन में लिया मैंने, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। क्या होना चाहिए, देखो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स आर कोइंसाइड, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। देयरफॉर यू कैन राइट हियर ए बार प्लस बी बार। अब ये बेटा एफ बार है, तो इसको उल्टा करें तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव वेक्टर माइनस एफ बार प्लस सी बार प्लस क्या होना चाहिए, डी बार प्लस ई बार इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बार, माइनस ऑफ एफ बार। तो देयरफॉर ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार, कम ऑन, ए बार प्लस एफ बार इक्वल टू क्या बेटा, जीरो। आया कि नहीं आंसर, देखो टोटल ऐड करने से आंसर क्या आ रहा है, यहाँ जीरो आ रहा है। इसकी मीनिंग क्या है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट हियर, जीरो। रिमेंबर इट इज व्हाट, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर, रिमेंबर, ओके। तो ट्रायंगल लॉ क्या है बेटा, ट्रायंगल लॉ, हाँ, if the two sides are taken, if two vectors are taken the sides of the triangle, then the resultant is given by the another vector which is taken in opposite direction, which represent magnitude of these two, like a displacement, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, ठीक है। एज इट इज ये डायरेक्शन में जब मैं चेंज कर रहा हूँ तो कैसे निकला चाहिए, माइनस ऑफ सी बार, तो दैट इज ए बार प्लस बी बार इक्वल टू क्या लिखना बेटा, माइनस ऑफ सी बार। माइनस क्यों लिखा ये, क्योंकि ये वेक्टर को मैं अपोजिट कर रहा हूँ, नेगेटिव वेक्टर का कंसेप्ट, नेगेटिव वेक्टर का कंसेप्ट माइनस ऑफ सी बार, तो ए प्लस ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू व्हाट हियर, जीरो, रिमेंबर, ठीक है। If the three vectors are taken in the same direction, तो रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, जीरो। दिस इज व्हाट अनदर स्टेटमेंट ऑफ ट्रायंगल लॉ, ठीक है। और पॉलीगॉन लॉ में सेम कंसेप्ट, थ्री साइड के प्लेस में बेटा दो साइड के प्लेस में नंबर ऑफ साइड्स ले रहा हूँ, दैट टेकन इन ऑर्डर, इन ऑर्डर। इन ऑर्डर की मीनिंग पता है आपको, इन ऑर्डर की मीनिंग क्या है, इन ऑर्डर की मीनिंग क्या है, फाइनल पॉइंट ऑफ इनिशियल वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर इज कनेक्टेड टू दी initial point of second vector, right, next initial point of third vector connect to the final point of second vector in order, और रिजल्टेंट कैसे लेना चाहिए, लाइक ए डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट ये अपोजिट डायरेक्शन में ले लीजिए, बराबर, दैट इज व्हाट हियर रिजल्टेंट, सिंपल। अब बेटा जनरली इसके लिए ए बी सी ये 3 पर्सन्स है बेटा, ठीक है, 3 पर्सन्स। ये कैसे फोर्स अप्लाई कर रही है, ये पर्सन ऐसे अप्लाई कर रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, कितना अप्लाई कर रहा है बेटा, ये बी सी, एफ ए इक्वल टू 2 न्यूटन, एफ बी इक्वल टू 3 न्यूटन, एफ सी इज इक्वल टू 5 न्यूटन अप्लाई कर रहा है फोर्स, तीनों वैसे इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं बेटा। तो मुझे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो के लिए तो क्या करें, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करना चाहिए। तो हर एक पर्सन ये है, इसकी थोड़ी एनर्जी ज़्यादा है, तो ये पर्सन ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये एफ की वैल्यू क्या होना, फिर एफ की वैल्यू क्या होना चाहिए, ये तीनों ऐड कर दो, कितना होना चाहिए, कितना बेटा ये 10, तो एफ की वैल्यू क्या होना चाहिए, 10 न्यूटन, क्या होना चाहिए, 10 न्यूटन। दैट इज कैसे मैं अपोजिट में अप्लाई कर रहा हूँ, फिर ये भी 10 न्यूटन भी सेम डायरेक्शन में अप्लाई किए, तो फिर क्या होना, ऑल द पर्सन्स आर मूव्स अलोंग द सेम डायरेक्शन। देखो 3 पर्सन इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे बेटा फोर्स, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, दैट गिव द रिजल्टेंट, दैट गिव द रिजल्टेंट, बराबर, ओके, दैट गिव्स व्हाट, रिजल्ट। अपोजिट डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन ले तो क्या होना चाहिए, दैट विल बी व्हाट हियर, जीरो, डिस्प्लेसमेंट विल बी व्हाट हियर, जीरो, रिमेंबर, ओके। ये कॉन्सेप्ट मैं न्यूमेरिकल में यूज करने वाला हूँ बेटा, ओके, क्लियर। सो अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिए, और इसके बाद जो मैं पढ़ाने वाला हूँ बेटा, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू याद रखिए, ओके, क्लियर। सो तो ये जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर है बेटा, ये इट विल टेक मिनिमम 1 आवर लगेगा इसको लेक्चर के लिए, बहुत बड़ा लेक्चर है, ओके। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर स्टेटमेंट, प्रूफ एंड उसके न्यूमेरिकल समझाने के लिए मिनिमम दैट विल टेक 1 आवर। तो ये कंसेप्ट मैं नेक्स्ट क्लास में लेने वाला हूँ, तो ये 2 है बेटा, अच्छे से रिवाइज कीजिए, पढ़ाई कर लो, ओके।
एंड ये प्रैक्टिस कर दो, ये आपके 11th के बोर्ड में भी है बेटा, 11th के बोर्ड के सिलेबस में भी है। ओके, अच्छे से रिवाइज कीजिए। सो जो नेक्स्ट क्लास है वो नेक्स्ट क्लास मिस नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है वो, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर। ओके, राइट।